VBG राम बिल 2025। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज विकसित भारत, फिर गारंटी रोजगार आजीविका मिशन। कौन सा? ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण के गांव। बिल 2025। समझ आ रही बात? सो एम आई ऑडिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। हमें क्या था, जो लोकल मजदूर जो हैं, ये मजदूर शिकरान, हमने उनके लिए क्या लाया था? हमने लाया था जो लेबर्स होते हैं उनके लिए हमने बिल लाई थी, मनरेगा बिल, मगनरेगा भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा, ठीक है, मगनरेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया। उसमें से महात्मा गांधी को निकाल के हमने रोजगार आजीविका मिशन डाल दिया, ठीक है। सो ये बिल कुछ नहीं है, इट इज़ अ चेंज्ड वर्जन ऑफ मगनरेगा बिल, जिसको मनरेगा बोलते हैं। ना मनरेगा का काम करना है। इसमें क्या, देयर आर 4-5 स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हमने देखे हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस गए। फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस, 125 days of labor, 125 days of labor। मनरेगा बिल, मनरेगा एक्ट तथ मज लेबर यहां, ठीक है ना, जो भी दिहाड़ी करते थे तिमन गोड़ 100 डे टोटल, 100 days। क्या सेक्शन फॉर एग्जाम्पल SC ST सेक्शन, तिमन 150 days दिवान, 150 days। एम्प्लॉयमेंट 150 दिन की एम्प्लॉयमेंट उनको गवर्नमेंट देता था पर फैमिली। 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा था? उनको गवर्नमेंट दे रहा था। ये मनरेगा है ना, ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, आपको लेबर प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने हैं 100 डेज के लिए या 150 डेज के लिए। 100 डेज के लिए जनरल वालों को 150 डेज फॉर स्पेसिफिक, या SCs कोई ऐसा ये है उनको 150 क्या दिए, 150 हम डेज देते थे एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। समझ आ रही बात? मगर जो हमने VBG राम बिल लाई उसमें हमने एक स्ट्रक्चरल चेंज किया कि बोला कि सब के लिए ना 100 रहेगा ना 150 दिन रहेगा। एक साल में कितने दिन रहेंगे? 125 days। Second, change in central state funding, central state 90:10, 50:60:40, 100%। 100%। पहले क्या था? मगनरेगा वॉज फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर फॉर एग्जांपल दिवान एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट 150 डेज की एम्प्लॉयमेंट या 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट देते थे, लेकिन स्टेट में काम हो रहा था। काम कहाँ हो रहा था? स्टेट में या यूटीज में। लेकिन फंड कौन दे रहा था? सेंट्रल फंड दे रहा था। हमने क्या किया? वी हैव चेंज्ड सेंट्रल स्टेट फंडिंग। वन दी सोरी फंड सेंटर कहीं। अब कुछ स्टेट्स का 90:10, 90% सेंटर देगा, 10% कौन देगा? स्टेट। कुछ स्टेट्स में
60% आपका सेंटर देगा, 40% कौन देगा? स्टेट। कुछ एरियाज में, कुछ यूटीज में 100% फंडिंग कम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से मनरेगा जो बिल थी वो किस लिए थी? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, 100 डेज की लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए इन अ ईयर। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे थे उनको 150 देते थे, ठीक है ना। लेकिन जो VBG राम बिल आई, ठीक है ना, विकसित भारत गारंटीड रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, हमने क्या बोला? हमने बोला न 100 देंगे न 150 देंगे, हम कितना देंगे? 125 डेज। सो अगर हम में से कोई, आप में से कोई करना चाहता है नौकरी, 125 दिन आप क्या कर सकते हो? आप लेबर हासिल कर सकते हो। अगर स्टेट फेल हो गई इसमें प्रोवाइड करने के लिए, उनको कंपनसेट करना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, ठीक है ना। अगर न स्टेट हो प्रोवाइड करे 125 डेज, उनको क्या करना है? उनको कंपनसेशन देना है, उन लेबर्स को कंपनसेशन देना है। लेबर कार्ड होता है ना, समझ आई वहां। सो द थिंग इज, सेकेंड इज सेंट्रल स्टेट फंडिंग। सेंट्रल स्टेट फंडिंग पहले क्या होता था? पहले होता था कि 100 फॉर एग्जांपल 100% जो फंड आता था वो कहां से आता था? सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन अब क्या बोला गवर्नमेंट ने? अब बोला गवर्नमेंट ने तू शु घोटाल करा, आप उस लायक नहीं हो। आप क्या करो? आप आधे स्टेट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इवन जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न स्टेट जम्मू कश्मीर, उनका जो फंड का स्ट्रक्चर रहेगा 90% कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल। और स्टेट कितना प्रोवाइड करेगा? 10%। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका 40% स्टेट को देना पड़ेगा और सेंटर को कितना देना पड़ेगा? 60%। कुछ ऐसी यूटीज हैं जिनका 100% कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा central government will determine fund allocation. Determine fund allocation. Determine fund allocation. Will determine fund allocation. पहले क्या होता था? मगनरेगा 2 हमने पढ़े। फर्स्ट था कि 125 डे की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। सेकंड हमने चेंज किया, सेंट्रल और स्टेट का जो फंडिंग पैटर्न था उसको चेंज किया। पहले क्या होता था? मनरेगा बिल में स्टेट उस योरे प्रिस्क्राइब करा कि आप हमें कितना फंड दो, हमें कितनी ज़रूरत है, स्टेट ही उस बना योर। लेकिन वन गवर्नमेंट कि नहीं, स्टेट अब प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। कुछ हम पैरामीटर्स डालेंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कितनी आपने क्या किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया आपने, उस बेसिस पे सेंटर एलोकेट करेगा कि आपको कितने फंड्स अंडर VBG राम बिल हम देने वाले हैं। सो नाउ इट इज फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन बेस्ड पे भी होना चाहिए ना। स्टेट अगर वो बनानोस में 100 रुपये जरूरत सेंटर वथान तो दिवान 100 रुपये, मगर वह क्या करे? अब सेंटर करेगा काम, वो देखेगा कुछ पैरामीटर्स, कितनी एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट हो रही है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जनरेट हो रहा है, उसी हिसाब से वो फंड एलोकेट करेगी, सेंटर करेगा, ठीक है ना। सो नाउ सेंटर विल डिटरमाइन द फंड एलोकेशन। और अगर आपने ज्यादा पैसा खर्च किया, जितना आपको फंड एलोकेट हुआ है, जितना पैसा आपने एलोकेट किया हो, अगर उससे ज्यादा आपने किया, दैट इज बोर्न बाय द स्टेट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल गोड क्या गसान, अगर 100 रुपये खर्च गसान, लेकिन अगर 100 रुपये और आमुत 10 रुपये खर्च गसान, लेकिन सह 10 रुपये थे सेंटर्स वन कि इत सा गो ज्यादा खर्च आ, लेकिन वन सह किस कहें, जितना एक्स्ट्रा पैसा आपको लगेगा वो किसको बॉर्न करना पड़ेगा, वो किसको देना पड़ेगा, वो स्टेट को ही देना पड़ेगा। दीज आर द 3, ठीक है। फर्स्ट 125 डेज, सेकंड सेंटर और स्टेट का जो एलोकेशन है, फंड एलोकेशन है, उसमें हमने चेंज कर दिया। गोडोस 100% फ्रॉम द सेंटर, नाउ 90-10, 40-60 एंड 100%। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी जम्मू कश्मीर 90-10, 90% कुछ फंड कुछ दिए
एम्प्लॉयमेंट खतर सेंटर खतर, और 10% स्टेट देगा, किसी में 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा, एंड 100% चुकी है यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, नाउ ट्रेन क्या है, सेंट्रल विल डिटरमाइन कि हमें आपको कितना फंड देना है। नाउ फोर्थ, pause during agriculture season। गसा क्या ओस, जो पीक सीजन होता था एग्रीकल्चर पीक सीजन, आपका मैक्सिमम चावल कहाँ से आता है? पंजाब से, ठीक है ना, बिहार से भी है, ठीक है, यूपी से भी है एंड ऑल दैट। लेकिन होता क्या था, ये जो मनरेगा काम है ना आसान, इट इज़ ईजियर देन कि आप क्या करो, आप एग्रीकल्चर में वर्क करो। होता क्या था, पीक एग्रीकल्चर जो सीजन होता था, जब आपको धान काटनी पड़ती है, क्या कराएंगे, हम कहाँ से लाते हैं, जो बाहर नॉन लोकल्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, आप हमारे ये तुसा घास अस दियो तो घास छमित, ठीक है ना। लेकिन तिम क्या करान, तिम योर यवान, क्योंकि यहाँ उनको पैसा ज़्यादा मिलता था। लेकिन जो वहाँ उनका जो लेबर एग्रीकल्चर था उसमें लेबर शॉर्टेज होती थी। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा काम चलान, यह आसान, आपको एसेट्स क्रिएट करने हैं, एसेट्स क्रिएट करने हैं, का स्कूल बनाऊन, का रोड बनाऊन, ठीक है, कोई भी चीज़ बनानी है। लेकिन जो भी लेबर होते थे, यूपी बिहार से लेबर होते थे, ये जो करते थे, ये करा मनरेगा काम, ये करा एग्रीकल्चर कहें। लेकिन उससे क्या होता था, देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर इन द पीक एग्रीकल्चर सीजन, पीक एग्रीकल्चर सीजन। अब क्या किया हमने 60 डेज का पॉज रखा है, जब पीक एग्रीकल्चर सीजन जिसमें हम धान काटते हैं, ठीक है ना, छमान गास छमान हो, ये तथ मज थो एग्रीकल्चर मनरेगा काम था बंद। मनरेगा काम क्या VBG राम यम काम तिम क्या था वह बंद। स्टेट ही वन स्टेट हमें बोलेगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर पीक है वो इस डेट से लेकर इस डेट तक है। क्या ूंट तिम गोड़े गसान तैयार, कुछ स्टेटस मज लास्टस गसान तैयार। सो स्टेट ही कर डिटरमाइन कि यह पीरियड अत मज लेबर आसान ज़रूरी। इसमें आप क्या करो, हम 60 डेज के लिए जो ये काम है, जो इस जरिए की एम्प्लॉयमेंट है, उसको आप बंद कर दो, ताकि क्या नहीं हो शॉर्टेज ऑफ द लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर ना हो। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट डाउन टू टॉप अप्रोच, डाउन टू टॉप अप्रोच डाउन टू टॉप। जी, अगर लेबर शॉर्टेज होती थी, मतलब वो यहाँ आते हैं, यहाँ नहीं आते थे। हाँ, तो गवर्नमेंट तो रोक नहीं सकती ना? क्यों नहीं रोक सकती, वो किस लिए आते थे? हायर वेजेस के लिए। यहाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर स्टेट में, फॉर एग्जांपल स्टेट में कहीं काम चल रहा था, फॉर एग्जांपल स्कूल बनावन, ठीक है, स्कूल बनावन, लेकिन यहाँ से आपका एग्रीकल्चर सीजन है। मोस्टली जो लेबर्स होते थे वो क्या प्रेफर करते थे, स्कूल्स बनाना, ठीक है ना, क्योंकि ये सहल आसान, इसमें धूप में वो घिसना पड़ता है। तिम करान तिम वन कि ऐसा करो यम कामि, क्योंकि देखो मोस्टली जो एग्रीकल्चर होता है ना, सो घरेलू आसान। अगर मेरे पास 10 कनाल ज़मीन है, यपर मनरेगा काम करान, मनरेगा काम में नकद पोंस तरन। एग्रीकल्चर बह घर करान, तथ पोंस तरन कहें, अड़ करान बिहार, मगर यपर काम करान बदल, क्योंकि उससे पैसा उठाते हैं वो। यहाँ से जो अपना एग्रीकल्चर है तथ मज तिम त्यूता ध्यान दिवान कहें। आप आ सकते हो, डोंट बी मे आई कम इन सर, ठीक है, आई एम कूल विद दैट। गसान क्या, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, नाम क्या आपका? हाँ, नाजिम, गाजी, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, ठीक है। गाजी के पास 10 कनाल जमीन है, लेकिन गाजी क्या कर रहा है, गाजी लेबर है, ठीक है ना, यहाँ जुनैद लिख लो, ठीक है, यस, ठीक है।
मैं हूं, मेरे पास 10 कनाल ज़मीन है, गाजी के पास 10 कनाल ज़मीन है घर में, और मैं लेबर भी हूं। जब वो कोई लेबर का काम कर रहा था उसको मिल रहे हैं 600 रुपये फॉर एग्जांपल पर डे, लेकिन ये सो घर काम करा तमिस पोस मिलान कहें। सो क्या प्रेफर करा, लेबर्स क्या प्रेफर करते थे, वो नकदी प्रेफर करते थे। वो बोलते थे कि हम कौन सा काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये रहने दो फिलहाल। सो इसी वजह से क्या होता था, जो एग्रीकल्चर में लेबर शॉर्टेज होता था, लेबर वो शॉर्ट गसान, लेबर तम ज़्यादा माना पन घास वास चटन कहें। इसी से हमने क्या किया, हमने बोला कि 60 डेज का पॉज पीरियड हम रखते हैं। समझ आवा? नहीं नहीं, हायर वेजेस दे सकते थे, लेकिन अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग मतलब सीजनल हार्वेस्टिंग होती है, तो लेबर तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि मोस्टली शॉर्ट होता है। हो सकता है फॉर एग्जांपल मैक्सिमम स्टेट्स का एक जैसा होता है, कुछ स्टेट्स ऐसी है जिनका क्या है, जिनका दूर है, मतलब जो लेबर सीजन है, काटने हार्वेस्टिंग का सीजन है, वो दूर है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि अशन लेबर प्रॉपर एग्रीकल्चरस मज कहें। दैट इज वाई हमने क्या बोला, हमने बोला 60 डेज का पॉज पीरियड, जब तक वो पीक एग्रीकल्चर सीजन खत्म नहीं होता, ताकि जो लेबर है वो किस में काम करे, वो एग्रीकल्चर में काम करे, ताकि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो सेफ हो सके। समझ आई वन? अच्छे एसेट ये बनान कहें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी एक इशू है। समझ आ रही बात? फिर से समझाना है? हाँ हाँ हाँ। लेबर्स को जब साइड में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो एक्सप्लॉइट ज़्यादा हो सकते हैं ना, वो जो उनको एम्प्लॉय करते हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते एग्रीकल्चर। कर सकते हैं, ये इसका डीमेरिट हो सकता है। इट कैन बी एक्ट एज अ डीमेरिट, मतलब जब उनके पास साइड में कोई जॉब नहीं होगा, लेबर नहीं होगा, दैट कैन एक्ट एज अ डीमेरिट। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करती है, प्रायोरिटी बेसिस पे कोई बिल लाती है, उनकी प्रायोरिटी है। यस यस, गवर्नमेंट क्या लाती है, हर कुछ चीज़ अच्छा मेरिट तो डीमेरिट। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि एग्रीकल्चर में लेबर शॉर्ट ना हो, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो सेफ हो सके। उनकी अभी प्रायोरिटी ये है, प्रायोरिटी उनकी ये नहीं है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता। अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है हमें एग्रीकल्चर सीजन में हमें एग्रीकल्चर लेबर्स चाहिए ही चाहिए। उसके नुकसानात भी हो सकते हैं, उसके बेनिफिट्स ये हो सकता है कि अगर आपने लेबर जो पॉज पीरियड 60 डेज का रखा है, इससे लेबर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, लेबर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। एग्रीकल्चर बेके गसान, अगर एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल अगर तुम एग्रीकल्चर लेबर गसान शिफ्ट टुवर्ड्स सम एसेट क्रिएशन, एग्रीकल्चर के जो वेजेस होते थे वो इंक्रीज होते थे। पतमे वरी क्या दिवान, पतमे वरी दिवान अकिस कनालस 1200 रुपये 900 रुपये, मतलब क्या करनस, मतलब हार्वेस्ट करान 900 रुपये। ये कम लेबर वन कम लेबर वन पे 1200 रुपये दिन। एग्रीकल्चर लेबर उससे 1200 से आपका जो राइस है उसका क्या होगा, उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा। क्योंकि मतलब इसके मतलब 2-3 साल पहले इस कशुर तोमुल ना सो 3 सासन, आज 5 सासन। क्या कि जब एग्रीकल्चर आपका क्या हुआ, एग्रीकल्चर लेबर का कॉस्ट आपका इंक्रीज हुआ, आपकी जो कमोडिटी है उसका भी कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज वाई टू मेक फूड अफोर्डेबल इन्होंने प्रायोरिटाइज क्या किया है, 6 डेज पॉज पीरियड। जितना एम्प्लॉयमेंट आपको करना है एग्रीकल्चर इसमें करना है, ताकि प्राइजेस कम हो सके, आपकी जो कमोडिटीज की प्राइजेस है वो भी कम हो सके। समझ आई वहां? सो डाउन टू टॉप अप्रोच क्या होता है, डाउन टू टॉप अप्रोच, डाउन टू टॉप अप्रोच। ठीक है, गुड, डाउन टू टॉप अप्रोच। ये समझ आया, मतलब 100 पतिम पॉइंट समझ। अगर समझ नहीं आया फिर से, लुकन क्या लुकन आसान ये ज़मीर कि तिम रटान नकदी पोस है ना। अगर घर काम करो, घर ज़मीन, हमारे घर में ज़मीन है, सह प्रेफर करान क्या यहाँ, क्योंकि उससे नकदी पैसा आता है। हुशन विजिबल पोस, विजिबल पोस दो हमें वो, मतलब अगर घर काम करा उससे चावल निकल जाता है 12 महीने का, लेकिन सह बासान कहें, यह ज़मीर। अगर योर दिन रॉपये 100 गो तूर, क्योंकि वो नकदी पैसा है। इसी तरीके से शॉर्ट लेबर हो जाता था, इसीलिए हमने क्या किया, 60 डेज का पॉज पीरियड हमने मतलब रखा है। व्हाट इज डाउन टू टॉप अप्रोच? डाउन टू टॉप अप्रोच, मनरेगा वाज टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन।
हेरे पे गसान कि अच्छा अब ये बनाना है, हमें स्कूल्स बनाने हैं, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट उस तय करा कि हमें अब स्कूल्स बनाने हैं, ठीक है ना, हमें रेलवे बनाना है, हमें ये वाटर सोर्स बनाना है, हमें ये हार्वेस्टिंग करानी है। द थिंग इज सोर्स कत पे सोच वहाँ हेर पे, दैट वाज टॉप टू डाउन अप्रोच। नाउ VBG राम ने क्या बोला, हम बॉटम टू मतलब डाउन टू टॉप अप्रोच करेंगे। इसमें ग्राम पंचायत जो है वही हमें बोलेंगे कि हमारे गांव में क्या ज़रूरी है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो जाएगा, फिर स्टेट लेवल पे जाएगा, फिर उसको कहाँ ले जाना है, नेशनल लेवल पे, वही काम करेंगे, डाउन टू टॉप अप्रोच। सो देयर वर 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज कि हमने एक समान क्या रखे हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट 125। सेकंड, हमने चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, स्टेट सेंटर की जो फंडिंग थी उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। गोडस 100% फ्रॉम सेंटर, वंच 90-10 60-40। जी, क्यों नहीं कर पाएगा अफोर्ड, ऐसा मैंने सोचा नहीं अभी, ठीक है ना, लेकिन स्टेट्स कर लेते हैं, ठीक है ना, वो बोरो कर सकते। इन्होंने क्यों 90-10 रखा है, इन्होंने 90-10 कि जहाँ में लगे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका 90-10 है, कुछ यूटीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गरीब, तभी हमने रखा है 90-10। यह सब विजुअलाइज कोर्मुत सेंटर। अगर सेंटर को पता होती कि सब एक समान है, वो बोलते 60-40 सब के लिए। उन्होंने क्यों रखे हैं 90-10, ताकि उनको पता है कि 10% वो गरीब वो कर सकते हैं 10%, उन्होंने इस पर रिसर्च की होती है। सो सेंटर स्टेट में जो फंडिंग है 90-10, 100% एंड 60-40। थर्ड क्या था, हाँ, सेंटर डिटरमाइंस फंड एलोकेशन। फोर्थ क्या था, ठीक है ना, पॉज ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन। स्टेट ही वन तिमन, स्टेट ही बोलेगी कि यह एग्रीकल्चर सीजन, यथ मज थो तुम पॉज, क्या एग्रीकल्चर लेबर गो सह गि शॉर्ट गसन कहें। जब एग्रीकल्चर लेबर कम होता है, प्राइजेस जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि मतलब वो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। सो द थिंग इज, हाँ सेंटर जाए वही, हाँ उसके हिसाब से काम कौन से काम करने हैं वो कराएगी। फॉर एग्जांपल तो स्कूल ही, हमारे बटमालू में स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है ना, गवर्नमेंट वन कि हमें रोड्स बनाने हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें स्कूल चाहिए। ग्राम पंचायत ही बोलेगा सेंटर को, सेंटर ही स्टेट को बोलेगा, स्टेट ही सेंटर को बोलेगा कि हमें ये काम कराने हैं ना। हाँ, फिर फंड सेंटर से आएंगे। हो सकता है ना, हाँ। देखो फंड कैसे आता है, मतलब ये क्या चीज, वहाँ फंड कौन डिटरमाइन करता है कि कितना फंड आना है। देयर इज फाइनेंस कमीशन, अख बॉडी है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज फाइनेंस कमीशन। आपने पढ़ा होगा 11th और 12th में फाइनेंस कमीशन पढ़ा है आपने, तो नॉट 208, 280, ठीक है ना, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना कि प्रेसिडेंट साहब बनाई, क्या बनाई, फाइनेंस कमीशन। सो क्या कर डिटरमाइन कि कितना परसेंट जो पैसा हमने कमाया है, रेवेन्यू प्रॉफिट जितना कमाया है एक साल में, गवर्नमेंट ने कितना परसेंट आपको देना है स्टेट्स को, कितना परसेंट आपको देना है स्टेट्स को। अभी 41% है, अगर हाथ रुपये गवर्नमेंट आए थे, 41% क्या करता है वो स्टेट्स को दे देता है, सो दैट कैन बी बायस, मतलब बायस तो हो सकती है, क्योंकि मतलब उनका भी वोट बैंक है, ठीक है, जहां उनको लगे कि हम मेजॉरिटी में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, बीजेपी को रिसेंटली लगा कि जम्मू कश्मीर में हमें जीतना है, उन्होंने PHP जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल थे, PSPs, उनको क्या दे दिया, ST2। इचनाक फेवर, ये भी फेवर है, ठीक है, सही है गलत है उसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन उनको गवर्नमेंट बनानी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको फेवर कर दिया। स्टेट सेंट्रल कैन बी बायस। नाउ automatic save your desktop. If any brother or sister needs work, then please tell me. Some vacancies has opened in our office starting from 18 to Punjab city. Punjab.
फिर यार पंजाब कहाँ जाना है नाउ? व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ द बिल? नाउ आप मुझे बताएंगे कि पॉजिटिव्स क्या है? लेबर एम्प्लॉयमेंट तो मनरेगा भी दे रहा था, 25% एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉयमेंट। वहाँ से एसटीज की कम होगी, कहाँ होगी कम? लेकिन उनको 150 दे रहे हैं। मतलब एसटीएस थोड़ा सा सेक्ट है, मतलब उनका क्या है, वो भी तो मतलब कम है। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने ग्राउंड लेवल फील्ड बना दिया, ऐसा बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल फील्ड फॉर व्हाट? फॉर पीपल जिनको 100 दिन मिल रहे थे उनको क्या मिला अब? और इसमें एक और भी है, अगर कोई स्पेशल एरिया है या ड्रॉट एरिया है उसमें आप 50 दिन एक्स्ट्रा दे सकते हो। कुछ जाए फ्लड आमत, कुछ जाए ड्रॉट एरियाज, उनमें आप 50 दिन एक्स्ट्रा दे सकते हो। सो एक मतलब 25% इंक्रीज हुआ एम्प्लॉयमेंट में। सेकंड एग्रीकल्चर सीजन में लेबर्स की शॉर्टेज नहीं होगी। सेकंड सर थिंक जो हम एग्रीकल्चर सीजन में लेबर की शॉर्टेज नहीं होगी, प्राइसेस कम रहेंगे, फूड सिक्योरिटी जो होगी वो इंश्योर होगी, गरीबों तक फूड पहुंच जाएगा। और सेंट्रल विल बी मतलब सो क्या पॉजिटिव, सेंट्रल डोमिनेंट तम सत क्या अगर मतलब पहले करप्शन होता था, मतलब स्टेटस बेसिकली डेटा मतलब इतना करना है, ठीक। तो अब सेंटर ही करेगी कि मतलब आपको क्या क्या करना है। सेंट्री अगर देयर शुड बी, जो करप्शन होता था लेवल पे, करप्शन होता था, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होता था, वो अब कम होगा क्योंकि सेंटर के हाथ में भी है। और हर कोई सेक्ट फोल्ड में आएगा, हाँ हर कोई सेक्ट फोल्ड में आएगा, कौन कौन सा? फॉर एग्जांपल रूरल सेक्टर, स्टेट रिजर्वेशन का मतलब ठीक है और हाँ क्विक पेमेंट्स। देखो जो आपने पॉइंट्स देखे ना, इसी हिसाब से बेनिफिट्स ढूंढो। फर्स्ट 125 एम्प्लॉयमेंट, आपने बोला इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड सेंट्रल स्टेट फंडिंग का चेंज हो गया, इससे क्या फायदा मिलेगा हमको? इससे क्या मिलेगा? स्टेट कैन बी माइंडफुल। स्टेट्स क्या ओतान करान, स्टेट्स कर रही थी काम एक अंधाधुन पैसा, ठीक है ना, ये 10 रुपये लागने तक कुत लागान तम 20 रुपये, क्योंकि पैसा खुद की जेब से नहीं देना था, लेकिन अब खुद की जेब से देना है। दे कैन बी माइंडफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिटरमाइन फंड एलोकेशन। क्या होता है ये? इससे क्या फायदा मिलेगा? जो स्टेट से वो एक्सेस मनी दिखाते थे अपने प्रोजेक्ट्स, हाँ प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करते थे, वो एक्स्ट्रा मनी दिखाते थे, एक्स्ट्रा मनी दिखा, नहीं उससे भी ज्यादा दिखाते थे। और इससे क्या होगा? पैसा कम यूज होगा। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पब्लिक डेट। आप इकोनॉमी स्टूडेंट कौन है यहाँ? व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डेट? आप इकोनॉमी स्टूडेंट हो? इकोनॉमी सारे? व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डेट? लोगों पे कर्जा है, ठीक है। किसका कर्जा? इंडिया का पब्लिक डेट कितना है अभी? इंडिया का पब्लिक डेट 112 लाख करोड़ हो सकता है, ठीक है ना। परसेंटेज में बोल दो। परसेंटेज में बोल दो। पब्लिक डेट होता है कि हिंदुस्तान पे कितना कर्जा है, हिंदुस्तान पे कितना कर्जा है। हिंदुस्तान पे अभी हाँ इट इज 83% ऑफ जीडीपी। इट कैन बी चेंज 84 टू 83। जितना आपका जीडीपी है उसका 83% आप पे कर्जा है। जितना आप, अगर फॉर एग्जांपल स्टेट क्या करती थी, स्टेट मतलब जैसे चाहे वैसे फंड मांगती थी।
इसको आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि जब सेंटर के पास पैसा कम खर्चा, जब वो कम खर्चाएगा पैसा, उससे पब्लिक डेट भी कम होगा, पब्लिक डेट भी कम होगा। ये तुलान वजम, सेंट्रल गवर्नमेंट तुलान वजम पोस, ठीक है ना, ये तुलान वजम। प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी उठाता है पैसा, वजम तुलान पोस या नेबर अना वजम पोस पत लागान। सो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा फंड एलोकेशन, दे कैन बी माइंडफुल, और उससे इनडायरेक्टली आपके पब्लिक डेट पे क्या पड़ेगा, पब्लिक डेट कम होने के चांसेस है। समझ है युवान? हमारा जो लॉ है वो बोलता है कि पब्लिक डेट होना चाहिए 60%, पब्लिक डेट होना चाहिए 60%, इतना जायज़ है। लेकिन अमेरिका का पब्लिक डेट मोर देन 100% है, ठीक है ना, मोर देन 100%। ये तिमन GDP से तिमको ज़्यादा तिमन कर्ज, ठीक है ना, लेकिन वो ऐसे कर सकते हैं वो ख़त्म, ठीक है ना, कर्ज खचान बिजनेस मज। हिंदुस्तान भी एक बिजनेस एंटिटी है, अत में कर्ज खचान, क्योंकि उनके पास डॉलर है, वो कर सकते हैं। ये डिपेंड करान कि आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। सो इंडिया अगर 100% डेट पे आ गया, ये गई प्रॉब्लम। यहाँ वेजेस इंक्रीज होंगे, उससे जो आपकी कम्योडिटीज़ है उनके प्राइजेस इंक्रीज होंगे। यूत पब्लिक डेट बढ़ा, फॉर एग्जाम्पल गोड़ कत पेट्रोल अनान 60 रुपीज़, आज कितने का है पेट्रोल, ये भी इस पे डिपेंड करता है इनडायरेक्टली। सो हो गया ये पॉज ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन, पॉज ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन क्या होगा इससे बेनिफिट? हाँ, इससे कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मेंटेन रहेगा, क्योंकि जब आपके पास एबेंडेंट लेबर हो, ये तहनिश एबेंडेंट लेबर छु, उससे क्या होगा, उससे जो वेजेस हैं वो कम रहेंगे। ये क्या फॉर एग्जांपल एक जॉब है, 50 बंदे जा रहे हैं कि मुझे वो जॉब लेनी है, उस जॉब आज दीवान सो केमिस रटी जो सबसे कम मांगेगा, ठीक है ना। सो ऐसे ही जब लोग ज़्यादा होंगे, काम कम होगा, उससे वेजेस क्या होंगे, वेजेस डिक्रीज होंगे। जब वेजेस डिक्रीज होंगे, आपकी जो कमोडिटी है, फूड कमोडिटीज, उसका प्राइस भी कम होगा। जो अफोर्डेबिलिटी है, फूड की अफोर्डेबिलिटी, वो ठीक रहेगी। इतकन तह नश वनकस तुमल किलो वाता 50 रुपयन, अगर हमने पॉज किया वो 22 तक भी जा सकता है। सो हमारी स्टेट क्या है, एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, हमारी स्टेट है वेलफेयर स्टेट, हमें बनानी है वेलफेयर स्टेट। अश गरीबन हुंद ख्याल थाउन, हमें गरीबों का भी ख्याल रखना है। गरीबन सारी खुद बोर्ड इशू आसान, खाने पीने का इशू होता है, इससे पुअर्टी भी कम हो सकती है। आप वेलफेयर स्टेट बना सकते हो इससे। फिर डाउन टू टॉप अप्रोच, जो ज़रूरत है वही आप बनाओगे। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वन कि 50 स्कूल बनावन, यमन डिस्ट्रिक्टन मज बनाइयो सा 50 स्कूल, लेकिन अस क्या वुच इमन मज गोड़े स्कूल, अस स्कूल जरूरत कहें। अब क्या डाउन टू टॉप अप्रोच, ग्राम पंचायत जो है वही डिसाइड करेंगे कि अस क्या ज़रूरत। अच्छा, रोड ज़रूरत, हमें पानी ज़रूरत है, हमें स्कूल ज़रूरत है, हमें डिस्पेंसरी ज़रूरत है, तिमे करन डिसाइड, तिमे वन स्टेट गवर्नमेंटस, स्टेट गवर्नमेंट दी पन रिपोर्ट नेशनल गवर्नमेंटस, नेशनल गवर्नमेंट वन पे कि यम चीज़ बनायु सा। और एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा पैसा लगा स्टेट का, स्टेट इज लायबल टू पे दैट एक्स्ट्रा मनी। समझ है ये? सो दीज वर द पॉजिटिव्स। व्हाट आर सम नेगेटिव्स? False negatives of this bill. So ओस मनरेगा में फॉल्स आईडीज थी, ठीक है ना। मतलब सीरियसली वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब ही वॉज डूइंग इंजीनियरिंग विद मी, एंड उसके पास लेबर कार्ड भी था, ठीक है ना। तुमसे शीट तरह स्कॉलरशिप 60,000 फॉल्स आईडीज बनती हैं, इससे नहीं, लेकिन मतलब फॉल्स आईडीज बनती हैं। तथ कार्डस मिला एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप। क्या नेगेटिव्स हैं VBG राम बिल के? व्हाट आर सम क्रिटिसिजम्स? लेबर एक्सप्लॉयटेशन, वेरी गुड। अगर आपने पॉज पीरियड रख दिया, उससे लेबर एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस हैं। और सेंट्रल डोमिनेंस, यूनिटरी पावर, यूनिटरी, देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ पावर अंडर वन हेड, दैट इज ये। और थिंक क्वेश्चंस देखो, यूपीएससी को क्वेश्चन यही आएगा। व्हाट आर सम प्रोविजंस ऑफ VBG राम बिल? व्हाट आर सम बेनिफिट्स? व्हाट आर सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द बिल? क्रिटिसाइज इट, इवैल्यूएट इट और क्रिटिसाइज इट,
ठीक है ना, प्रॉपरली। यही क्वेश्चन आएगा। आप मेंस में जब भी यूपीएससी का मेंस होगा या जेकेपीएससी का मेंस होगा, आप ऐसा ही क्वेश्चन देखोगे। व्हाट आर द सम प्रोविजंस ऑफ न्यू बिल, हाउ इट कैन इम्प्रूव द रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है। अगर आपको फ़ायदे नुकसान पता है, आप वो क्वेश्चन लिख सकते हो। एम अलावी क्वेश्चन किहिन, सो यू हैव टू थिंक। और कोई आपने सो मैंने सुना था कि इसमें जो है ना, जो नरेगा था उसमें 50% जो लेबरर्स थे वो वुमेन होती। तो जब भी एग्रीकल्चरल पॉज आ रहा है ना बीच में 60 डेज का, तो वो भी अनएम्प्लॉयड है कुछ टाइम के लिए। हाँ। इसका मतलब है कि अगर मे बी वो कंफर्टेबल नहीं होगी इंडिविजुअल लेबरर्स के हाथों काम करने में, तो वो वहाँ पे अनएम्प्लॉयड है या फिर शायद वो वहाँ पे बहुत डिपेंडेंट हो जाए। डिपेंडेंट, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। विमेन एम्पावरमेंट की बात भी आती है इसमें। और मैम पीछे आप, शीशा बीच में। वीक स्टेट कंट्रोल। और सच में मिलते हैं बराबर ये डेज? मिलते हैं, इसमें एम्प्लॉय अलाउंसेस होते हैं ना। अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्टेट के बजट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। स्टेट के बजट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टेट के बजट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा ना, गोडोस 100% दिवान कुस सेंटर दिवान वह केमिस दुन, स्टेट को भी देना है आधा, उसके बजट पे क्या पड़ेगा, एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। सो दिस इज वीबीजी राम बिल। फिर से 125 एम्प्लॉयमेंट डेज, लेकिन कुछ सेक्ट्स को ट्राइबल एरियाज को 150 डेज। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, फ्लड की सिचुएशन आती है, ड्रॉट की सिचुएशन आती है, उसमें हम 50 दिन एक्स्ट्रा दे सकते हैं। सेकंड, देयर वाज अ चेंज इन व्हाट, in central state funding from 100% center to 90-10, 40-60 and 100% for some UTs. Third, fund allocation from center, ठीक है, allocation of मतलब funds from center कितना देना है, कैसा देना है। और agricultural pause and डाउन टू टॉप अप्रोच। देयर आर सम पॉजिटिव्स, देयर आर सम नेगेटिव्स, वो आपको सोचना है। आपके यू आर 11-12 क्लास, आपके मतलब पेपर में नहीं आएगा। इट इज़ नॉट गोना आस्क इन योर पेपर। BA LLB के स्टूडेंट्स, क्लैट के स्टूडेंट्स, उनको आ सकता है कि वीबीजी राम बिल इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, फुल फॉर्म भी आता है, आपका फुल फॉर्म क्या है। नाउ द थिंग इज, आपको ये देखना है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। कौन सा नाम नाम चेंज किया, दिस इज आइडियोलॉजी, ठीक है ना। मतलब आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट देयर इज, दे हैव सम प्रॉब्लम विद महात्मा गांधी, नेहरू एंड ऑल दैट। किस पे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कौन करेगा? कांग्रेस ने किया, बट वो वीक है ना, कांग्रेस अभी वीक है, अपोजिशन अभी वीक है, वो कुछ कर नहीं सकती। बिकॉज देयर वॉज वोट चोरी का भी मसला आया था, बट उन्होंने कुछ किया नहीं। कौन सा नेगेटिव है? पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। हाँ, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, नाम चेंज करने पे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, क्योंकि आपने महात्मा गांधी का नाम हटा के राम जी का नाम रख दिया, ठीक है ना, राम जी जो थे, राम जी का नाम रख दिया। सो इस पे भी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन करेगा कौन? आपकी अपोजिशन वीक है, दे कांट डू इट। जब ये बिल पास की गई थी उस टाइम ऑपोजिशन के बहुत सारे मेंबर्स थे ना, मतलब बाहर, वो सस्पेंडेड थे उस टाइम, और उन्होंने वॉइस वाला ये किया जल्दी करने के लिए, तो वो भी क्रिटिसिज्म। हाँ, देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज: सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है ना। 4 टाइप्स मेजॉरिटी से आसान, मगर मैक्सिमम प्रोविजंस ना आसान बिल पास करने के लिए, दे आर डन बाय सिंपल मेजॉरिटी। 273 आपके पास है, फिर कोई भी आए कोई भी बैठे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सुना होगा आज अब की बार 400 पार, ठीक है ना, सुना है ना, अब की बार 400 पार। ये क्यों है? अगर 400 पार हुआ ना बीजेपी, दे कैन चेंज एवरी बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो आप स्पेशल मेजॉरिटी के बिना छेड़ नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास 400 सीट्स हैं, यू कैन चेंज, इवन यू कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अगर आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी है, देयर इज कोर्ट, जुडिशरी इज देयर, बट
उस हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं. सो दे हैव टू बी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको ये देश बचाना है. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. एनी क्वेश्चंस? सर आई एम ए ह्यूज कुपवारा कल खराब. कुपवारा कल खराब है कोई. आई एम फ्रॉम वनहर. आई एम ह्यूज फैन. यार कौन सा फैन? ठीक है. कुपवारा कल खराब. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.